तो दोस्त, आज हम बात करेंगे घन और घनमूल पर। सबसे पहले देखें घन क्या होता है। घन किसे कहते हैं? घन किसी संख्या को यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 3 का घन निकालना है तो घन का अर्थ होता है 3 का क्यूब कह सकते हैं आप इसको। तो 3 को 3 बार गुना कर दो, तो 3 को 3 बार गुना किए तो क्या हो गया? 27। तो हम कह सकते हैं कि यह 27 जो है 3 का क्या है? घन है। 5 का घन निकालना हो, 5 का घन, तो हम लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5, 25 पंचे 125। अर्थात मैंने सीखा यदि किसी संख्या का घन निकालना हो तो उस संख्या को हम कितना बार? 3 बार गुना कर देंगे, तो जो गुणनफल आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा। जैसे अगर हमको कहेगा 1 का घन निकालना है, 1 का घन क्या बताएं हम? 3 बार गुना करना है। तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये था मेरा घन। घन ऐसे निकाला जाता है। अब हम बात करें घनमूल। घनमूल कैसे निकालते हैं? जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम बताते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि हमको कहेगा 64 का घनमूल निकालें। तो हम क्या करेंगे? 64 का घनमूल निकालने के लिए 64 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 32, फिर 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, और 2 से हो जाएगा 4, 2 से हो जाएगा 2। तो देखिए घनमूल का चिन्ह जो है यह ऐसे होता है। इनमें 3 होता है, इसमें 3 होता है, इसका करने जो है वह 3 होता है। तो यहाँ 64 लिखेंगे। इसके बराबर में लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2, यहाँ देखिए 3 3 6 को 2 है, यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। अब जितना इसके अंदर होता है, इसके अंदर ये 3 है, जितना होता है उतना अंक का जोड़ा मिलाते हैं। तो यहाँ करने में 3 है, 3 अंक का जोड़ा मिलाएंगे। इन 3 में से 1 बाहर निकल जाएगा, 2 बच गया। इन तीनों में से 1 बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा। तो घनमूल मेरा कितना हो जाएगा? 4। तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि यदि हमने देखा था कि ऐसे देखा था, यह था वर्गमूल का चिन्ह था। पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि यह वर्गमूल का चिन्ह था। इसमें कुछ नहीं तो यहाँ 2 होता है, 2 छिपा हुआ होता है। जिस तरह से x का पावर कुछ नहीं होता है, मतलब इसका पावर कितना होता है? 1 होता है। उसी तरह इसके रूट में कुछ नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ क्या होता है? 2 छिपा होता है, इसीलिए यहाँ 2 रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? 2 का जोड़ा लेते हैं। यदि यहाँ 3 आ गया तो यह हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं घनमूल कहते हैं। इसी तरह से यदि यह ऐसे आया, उसमें 5 आ गया, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो संख्या होगा उन्हें कितना जोड़ा मिलाएंगे? 5 5 का जोड़ा मिलाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन देखें। जैसे हमको कहेगा 125 का घनमूल निकाले। 125 का घनमूल निकाले
तो हम क्या करेंगे, यहाँ देंगे रूट, यहाँ 3 आया घनमूल है तो यहाँ 125, इसका आवाज गुणनफल निकालेंगे आप तो 5 गुने 5 गुने 5 आएगा। हम बताए थे इसके करनी में कितना है, 3 है, यहाँ 3 होगा तो 3 3 संख्या जो लेंगे तो 3 का मिल गया तो ये एक बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।